डियर पेरेंट्स, जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया बहुत कंफ्यूजिंग है। 2500 पन्ने हैं क्लास 6 के और कम से कम 950 पन्ने हैं क्लास 9 के। बट ये रिजल्ट का ऑल इंडिया रैंक से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जब तक आपको अपनी स्टेट की कैटेगरी नहीं पता लगेगी, जब तक आपको अपनी सीनियरिटी नहीं पता लगेगी, अपना स्टेट का रैंक नहीं पता लगेगा, दिस रिजल्ट हैज गॉट नो मीनिंग फॉर द कॉमन मैन, अगर आप उसको केवल ऐसे देख लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एनटीए की वेबसाइट है उस पर यहां जाके स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इधर से ये आ गया क्लीन दिस, ये स्कोर कार्ड में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालेंगे। अब कुछ लोग हैं पासवर्ड भूल गया, तो इसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहां नीचे फॉरगॉट पासवर्ड करें, अपना पासवर्ड करके स्कोर कार्ड में क्या है आपका दिया होगा, कौन सा स्कूल आपने चूज किया था, बच्चे के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने, और उसमें आपके बच्चे का रिजल्ट लिखा होगा दैट क्वालिफाइड फॉर एसएस या क्वालिफाइड फॉर एसएस एंड एनएसएस। अब जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए कट ऑफ मार्क्स लागू नहीं है और वो कट ऑफ मार्क्स से नीचे हैं, उनका केवल एसएस लिखा होगा, क्योंकि एनएसएस कह रहा है भाई चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपने पास करना जरूरी है एग्जाम को। अब हमने क्या किया है, हमने इस जो पूरी जो है रिजल्ट शीट है इसको स्टेट वाइज एक्सेल शीट में बांट दिया है और स्टेट वाइज में कैटेगरीज वाइज बांट दिया है। कैटेगरी में भी बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग कर दिया है और ये केवल 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 हमारी ऐप के फ्री कंटेंट में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत बेवफा टाइप के लोग हैं, हमारी ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे। इस बार करो, बहुत दम लगा है, अभी भी चल रहा है वो ऐप में। जैसे अभी मैं आंध्र प्रदेश का दिखाऊंगा हमने कैसे किया है, उसका साइंटिफिक तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे अपने बच्चे के रैंक द्वारा पता करना है। तो इसके साथ कौन सी वेबसाइट आपने देखनी है, ये AISSAC की वेबसाइट है। इस पर भी आप पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। आज सुबह 10 बजे तक था रजिस्ट्रेशन का टाइम। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, आपका बच्चा 300 में से 300 लाओ, आप ई काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, बहुत हो गया अभी। कई लोग हैं जो बात कर रहे हैं सर हमें पता ही नहीं, किसने बताया नहीं, कौन बताएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी आपको व्हाट्सएप करेगा रजिस्टर करो। अपने आप जानकारी रखें, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है, इतने वीडियोज हैं हमारे। एक आप चैनल सब्सक्राइब करने में आपको पता नहीं क्या कष्ट है, आप कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है, कहीं से भी आपने कोचिंग लियो, अपने आप तैयारी कराओ, ये चैनल बेस्ट चैनल है। अभी इससे लेकर जब तक बच्चा सैनिक स्कूल नहीं चला जाता है, मेडिकल कहां होगा, कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, फीस कितने, सब बताएंगे हम। ऑल दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप एनडीए कर रहे हैं तब भी कर लीजिए, आपने डिफेंस में कहीं भी जाना है, दिस चैनल इज गोइंग टू बी द स्टार्ट पॉइंट। यहां पर क्या क्या है, यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाएंगे तो काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब देखिएगा काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, यहां लिखा है 28 तक एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन विंडो। एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन विंडो इन्होंने कर दिया जी 28/2 को 23:50 तक। अरे अभी भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो गया। रात तक अब 11:50 तक हो गया जी, रजिस्टर करें पहली बात। यहां दिया हुआ है करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो जो 3 चीजें चेंज कर सकते थे कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है, इधर आएगा चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स। तो जो चॉइस फिलिंग विंडो है वो यहां आएगा, सीरियल नंबर, प्रायोरिटी वाइज फिलिंग, स्टार्ट डेट है, लास्ट डेट है, इसके रिमार्क्स हैं, अभी मिस मत करिएगा। उस डेट में जाके आपने इसी वेबसाइट पर अपनी चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सारा ई काउंसलिंग का शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है। राउंड 1 स्टार्ट डेट, सीट एलोकेशन का रिजल्ट, लास्ट डेट टू एक्सेप्ट। क्या होगा, आपने पूरे 109 चॉइस भर देनी है। 33 + 79, 109 से भी ऊपर चला गया मेरे ख्याल से, 79 तो 112 हो गया। अब उसको भरना कैसे है वो जादू मैं बताने वाला हूं, फिर आप कहोगे आप कुछ ऐसे नहीं बताते। मान लीजिए आपके बच्चे के 298 नंबर है, जो सबसे ज्यादा लड़की लाई है 296 लाई है आउट ऑफ 300। बताइए भाई साहब, मैडम आपको ये जो स्कूल चूज करेंगे मिल जाएगा। पता लगे ऑलरेडी आरएमएस जा चुके हैं या इन्होंने मेरा वीडियो से प्रभावित तो कहा है कि मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन नहीं करूं, मैं आरएमसी की तैयारी करूं। तो इन्होंने जिस भी स्कूल में जाना है, मान लीजिए जाना चाहती हैं नालंदा, ये फर्स्ट चॉइस में लिख दो नालंदा। आपने 112 वो सारे स्कूल है उसमें आपने चेंज करते रहना है। पहले 10 चॉइस जो हैं, पहले 15 चॉइस हैं, बस ठीक ठाक करें, उसके बाद वाली कोई इज्जत नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं। आपके 212 नंबर हैं तो आपको ई काउंसलिंग में लास्ट स्कूल है 112वां नंबर वाला, वो अलॉट हो गया। उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो अभी आपने क्या करना है, अपने बच्चे के मार्क्स देख के उस मार्क्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ हमारे चांसेस हैं वो बताऊंगा, उस हिसाब से एक मेंटल लिस्ट बना लेनी है जिसमें पहले की 10 चॉइस बहुत मैटर करती हैं। आपका बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन ठीक है, आपका कहना मान रहा है, पढ़ रहा है अपने आप, नहीं भेजना चाहते हैं मत भेजिए। कुछ हैं जो डेस्परेट हैं कि भाई हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, नंबर भी कम आए तो एनएसएस अपने ऊपर चॉइस भर दीजिए। इस प्रकार से करना, साइंस स्कूल मिलेगा नहीं आपको। कंप्यूटर का एल्गोरिथम क्या है, किसी ने भरे हैं चॉइस, अब ये 298 वाले हैं या 296 वाली मैडम है, इन्होंने भी 112 चॉइस भरनी है। ये नहीं कि मैं खाली एक भरूंगी, वो सारा भरना है। इनको फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आएगा, जब बताया यहां पर सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट, यहां पर डेट आ जाएगी कि भाई आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट इस दिन आएगा। फिर आपको 2 दिन का समय मिलता है एक्सेप्ट करने का। तो क्या ऑप्शन देता है जी सैनिक स्कूल, लास्ट टाइम जो दिया था, अभी तो एसओपी आई नहीं, बताऊंगा एसओपी कहां आएगी। उन्होंने कहा या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए या आप रिकंसिडर कर दीजिए या आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर दीजिए या एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करते ही आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं, अगले राउंड में आपको गिनेंगे नहीं। एक्सेप्ट करते ही आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं, आप सीधा मेडिकल और उसका फॉर्म आ जाएगा और आपने दिए हुए साइंस स्कूल में एडमिशन ले लेना है, न्यू साइंस स्कूल में एडमिशन लेना, वहां काम खत्म है। लेकिन क्योंकि आपने पहला लिखा था घोड़ाखाल, दूसरा लिखा चित्तौड़गढ़, तीसरा लिखा कुंजपुरा कपूरथला और इधर लिखा रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खाराखेरी, और यह मिल गया आपको। आप जाना चाहते हैं घोड़ाखाल, लेकिन मिल गया क्या आपको, खाराखेरी। आपने यहां कर दिया होल्ड एंड कंटिन्यू, तब आपने खाराखेरी में एडमिशन ले लेना है। अगले राउंड में क्या होगा, खाराखेरी से नीचे वाले सारे आउट हो जाएंगे और आपको केवल इन्हीं 4 स्कूलों के लिए कंसिडर किया जाएगा। यदि आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी प्रार्थना में दम है, तो इनमें से कोई मिल गया, तो अगले राउंड में मान लीजिए आपको मिल जाता है कपूरथला या कुंजपुरा, इससे ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। तब आपके पास एक ही आएगा, या तो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। होल्ड एंड कंटिन्यू एक ही बार मिलेगा, बारी बारी नहीं कर सकते। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां से आपके डॉक्यूमेंट और फीस उसी स्कूल में पहुंच जाएगी, आपको डेट दी जाएगी, भाई पहुंच जाओ, बस फिर काम खत्म है। ये उनके लिए है चारों ऑप्शन जिनको कोई स्कूल अलॉट होता है, जिनको राउंड 1 में कोई स्कूल ही नहीं मिला, ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले गए। पर आपने रिजल्ट चेक करना है। एक मैडम थी जिनके बच्चे को राउंड 2 में स्कूल अलॉट हो गया, चेक ही नहीं किया, कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, तो बाहर हो गए। तो यहां पर ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है, बारी बारी आपने चेक करते रहना। इसलिए मैंने कहा अभी अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। दूसरा, स्कूल इंफॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स है, ये देख लें किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं। स्कूल इंफॉर्मेशन में देख लें, पूरे स्कूल की वेबसाइट है, उन्होंने बता दिया क्या चेकलिस्ट है। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ देख लें। ये जो नोटिसेस है यहां पर आएंगी जी, लेटेस्ट एसओपी अभी तक नहीं आई है, केवल करेक्शन विंडो तक का अभी तक आया, 2 ही है। इसमें एकदम से जैसी आता है एसओपी यहां नोटिस आ जाएगा। मैं उसका डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, उसमें भी 3-4 दिन लगते हैं, 2 दिन लगेंगे आपको, देंगे 3 दिन देंगे, भाई अपनी चॉइसेस भर दीजिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, इस वेबसाइट के साथ जुड़े रहना है। दिन में 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो, व्हाट्सएप भी तो इतनी बार चेक करते हो, इंस्टाग्राम 20 बार ही चेक करते हो, ये भी कर लीजिए। अब है इस वीडियो का मेन मुद्दा, वो है ये जी मैंने क्या किया है, ऐसे बना दिए शीट्स। पिछली बार 19 रुपीज चार्ज करे मैंने। अगर आप अभी बेकार के मैसेज भेजेंगे, सबसे पहले तो ऐप पे ही, ऐप के फ्री सेक्शन में आपको मिलेगा। तो ऐप कहां मिलेगी जी, गूगल प्ले स्टोर में। जीपीएस लिख देता हूं गूगल प्ले स्टोर, वहां पर आपने सर्च करना है द विनिंग एज। हमारी कंपनी का लोगो आपको पता है। डाउनलोड ऑप्शन नहीं होगा, केवल देख सकते हैं आप। और अपनी स्टेट का ही देखें ना, स्टेट वाइज फोल्डर बना दूंगा मैं। अब फोल्डर में काफी सारी शीट्स है, अपनी शीट आप क्लिक करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। और इस ऐप को डाउनलोड करने का मैं आपको जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे रीड मोर, वहां मिल जाएगा। हमने क्या किया है, ये कलर कोडिंग मैंने एक केवल दिखाने के लिए किया है। जो आंध्र प्रदेश में 2 सीटें हैं, कालीकिरी एंड कोरकुंडा 2 स्कूल हैं, दोनों में ये जो सीट है एसटी फीमेल की, एक इसमें कालीकिरी में, एक कोरकुंडा में एसटी की। ये जो 2 बच्चियां हैं, रागिनी हसीनी और जो भी इनके नाम हैं, इनको मैंने ग्रीन किया है कि ये हैं स्टेट में 258 एंड 245।
इनके नीचे भी जो थर्ड है 245। कल एक भाई साहब ने कहा हमारी बेटी के 388 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400, उसको नंबर 3 दिया ऑल इंडिया रैंक, और दूसरी जो 1 और 2 है उसके भी 388 है। तो मैंने कहा इनके गणित में ज्यादा होंगे। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो बराबर स्कोर जिनका है उनको आपस में सीनियरिटी करने का उन्होंने फॉर्मूला दिया है, वो उसको फॉलो करते हैं। अब अगला क्या है, ये जो है इनके तो अश्योर्ड है जी, एक का रैंक है 47488875, उसका येलो में करा है इसका 3 गुना, मतलब अगले 6 को मैंने येलो कर दिया, इनके चांसेस हैं। उसका कारण क्या है कि आंध्रा वाली लड़की शायद आरएमएस चली गई या मेडिकल में रह जाए या उसने कोई अदर स्टेट का स्कूल ऑप्ट कर लिया हो, तो फिर ये जो है 3rd से लेकर 8 तक इनको येलो किया है। जिनके 220 नंबर है, इसका 215 213 210 इस प्रकार से चल रहा है, उनको रेड कर दिया है। इनके रेड वालों के चांसेस बहुत कम है, येलो वालों के चांसेस 100 हैं, ग्रीन वालों के चांसेस एश्योर्ड हैं यदि वो स्कूल आंध्रा वाला ऑप्ट करती हैं तो, क्योंकि 2 ही सीट्स हैं। अब आपको हमारी ऐप में क्या मिलेगा, सारी स्टेट के फोल्डर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में यहां पर जो एक्सेल शीट है उसमें लिखा होगा जनरल, डिफेंस, SC ST OBC NCL एंड आपका डिफेंस, बस ये आ गया। उसमें देखिए मेरा बच्चा स्टेट मेरिट में कहां आता है, उसमें मैंने सीटें भी दी हुई यहां पर इस प्रकार से करके। ये सारा काम करने में कल रात को मेरे ख्याल 8:30 बजे हमने काम शुरू किया है और आज शाम को 5:30 बजे तक हो जाएगा ये। तो आपने ऐप डाउनलोड करनी है, आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे आपका फिगर होगा तब तक मेरे को व्हाट्सएप मत कीजिएगा। आपका अगला सवाल है ई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, वो शेड्यूल कहां पर आएगा, इस वेबसाइट पे आएगा। ये है मदर वेबसाइट अभी, और यहीं पर जब आप लॉगिन करते हैं, अपना जाके प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे करेंगे, तो आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब तक लॉगिन नहीं कर रहे हैं, यहां मैंने बताया ई काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग शेड्यूल है, उसके नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यहां पर फिगर हो जाएगा कब से कब तक आप अपनी चॉइसेस भर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, हमसे संपर्क बनाए रखें। अब कुछ लोग कहते हैं आप बताएं कौन सा स्कूल चूज करें, तो उसका एक तरीका क्या है, क्या मैंने बता दिया। येलो वाले हैं इनको अपने होम स्टेट में मिल जाएगा, अदर स्टेट का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा उसके आसपास होवर कर रहा है, मंडरा रहा है, ऐसे स्कूलों को ऊपर रखें और फिर एक एनएसएस या वैसा स्कूल डाल दें। जैसे आपने फर्स्ट डाल दिया घोड़ाखाल, दूसरा डाल दिया कड़ाकुट्टम, तीसरा डाल दिया कालीगिरी, चौथा डाल दिया कुंजपुरा। आप अपना डिस्टेंस देख के स्कूल की चॉइस भरी, और फिर 2 या 3 न्यू साइंस स्कूल डाल दीजिए जहां की फीस रीजनेबल है, जो आपके घर से दूर नहीं है, और पहले 2-3 राउंड में आपको ये मिल जाएंगे। अगर ये मिल जाते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर दीजिए ताकि बच्चा बाहर ना हो जाए। कईयों को डर है, उसमें कारण क्या है, आपने अगर रिकंसिडर कर दिया तो ये जो रिकंसिडर किया था ये स्कूल मिलेगा नहीं। अब हर राउंड में वैकेंसीज कम होती रहेंगी, क्या पता अगले राउंड में जब तक आपका बच्चा पहुंचे वैकेंसीज ही ना बचें। इसलिए होल्ड एंड कंटिन्यू वाले जो पहले 10 चॉइसेस हैं, बहुत ही सोच समझ के आपने करना है, यह ध्यान दीजिए। दैट्स इट। अधिक जानकारी के लिए नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।